Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sir Akhtar Zuman. I welcome all of you with Islamic greeting. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, mercy and blessing of Allah Almighty be upon all of you. Today I am here to deliver my lecture number 3, which is very important lecture. But before starting my lecture, I am heartily thankful of you all subscriber for subscribing my channel at a very high level rating level. So let's begin. Today lecture is very important lecture. Today lecture is the part of lecture number 2. In lecture number 2, I had taught you 3 rules of making verb first form, second form and verb third form. Today we are going to start from rule number 4. In rule number 4, we have rule first form is beer, second form is bore, as well as third form is born. अगर किसी वर्ब के आखिर में EAR आ जाए तो इस वर्ब का दूसरा फॉर्म बनाते वक्त आप बच्चों ने या आप लोगों ने या आप तालिब इल्मों ने क्या करना है? आप लोगों ने ये करना है कि इस वर्ब का जो हर्फ ए है इसको आप लोगों ने हर्फ ओ के साथ तब्दील करना है और हर्फ ई को आप बच्चों ने या आप तालिब इल्मों ने वर्ब की सेकंड यानी सेकंड फॉर्म के आखिर में लगाना है। अब इसी वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते वक्त आप लोगों ने हर्फ ई को हर्फ एन में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स इफ एनी वर्ब इज एंडिंग ऑन EAR, so its second form, whenever you people will develop, so you need to convert letter A into letter O. And for making its third form, you need to convert letter E into letter N. Let's see some more examples. We have verb here. Second form is store, as well as third form is torn. ये भी उसी पहले वर्ब की तरह है, इसके आखिर में भी EAR है। तो अंग्रेज़ी ज़बान का कोई भी ऐसा वर्ब जो EAR पर ख़त्म होता है तो इस वर्ब का दूसरा फॉर्म बनाते वक्त आपने ए को ओ में कन्वर्ट करना है और तीसरा फॉर्म बनाते वक्त दूसरी फॉर्म की ई को आपने एन में कन्वर्ट करना है। One example more, where, wore, as well as worn. अगर इसमें भी आप लोगों को नज़र आ रहा है वर्ब के आखिर में है EAR, तो अंग्रेज़ी का कोई भी वर्ब अगर EAR पर ख़त्म होता हो तो इस वर्ब का दूसरा फॉर्म बनाते वक्त आपने ए को ओ में कन्वर्ट करना है और दूसरे फॉर्म के आखिर में जो ई है तीसरा फॉर्म बनाते वक्त इस ई को आप लोगों ने एन में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में अगर आपको ये मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ होगी कि इफ एनी वर्ब इज एंडेड ऑन EAR, for making its second form we convert letter A into letter O, and for making its third form we convert second form final E into letter N. Now rule number 5. अब पांचवा रूल क्या है? वो भी बहुत ही मशहूर रूल है कि अगर किसी वर्ब के आखिर में RY आ जाए, जैसे ट्राई सेकेंड फॉर्म बन जाएगा ट्राइड, थर्ड फॉर्म भी है ट्राइड। एग्जाम्पल नेक्स्ट, फ्राई, फ्राइड एंड फ्राइड। Third example is cry, CRY. Second form is cried and third form is also cried. तो अगर किसी वर्ब के आखिर में RY आ जाए तो इस वर्ब का दूसरा फॉर्म बनाते वक्त आपने Y को I में कन्वर्ट करना है और अपनी तरफ से दूसरे फॉर्म के साथ एज वेल एज तीसरी फॉर्म के साथ ED का इजाफा करना है। बहुत ही आसान कि अगर किसी वर्ब के आखिर में RY आ जाए तो इस वर्ब का दूसरा फॉर्म बनाते वक्त और तीसरा फॉर्म बनाते वक्त आप लोगों ने सिर्फ Y को I में चेंज करना है और उसके बाद ED का इजाफा अपनी तरफ से करना है। If any verb is ended on RY, for making its second form you need to convert letter Y into letter I and add ED from self side. So as present here, try, tried, tried, fry, fried, fried, as well as cry, cried, cried. Now
Next rule. Rule number 6. Rule number 6. अगर किसी वर्ब के आखिर में डबल ई प्लस पी आ जाए, जैसे स्लीप, सेकेंड फॉर्म बन जाएगा स्लिप्ड, थर्ड फॉर्म भी है दूसरे फॉर्म की तरह स्लिप्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वीप, सेकेंड फॉर्म है वेप्ट, थर्ड फॉर्म भी है वेप्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, कीप, दूसरा फॉर्म बन जाएगा केप्ट, तीसरा फॉर्म भी दूसरी फॉर्म की तरह है केप्ट. अगर किसी वर्ब के आखिर में ईपी आ जाए, ईपी, अगर किसी वर्ब के आखिर में ईपी आ जाए तो इस वर्ब का दूसरा और तीसरा फॉर्म बनाते वक्त आप तालिब इल्मों ने ई को टी में तब्दील करना है. आपने क्या करना है? बहुत ही आसान तरीका है कि ई को आपने टी में तब्दील करना है. और टी को हम कहाँ पे लगाएंगे? दूसरे और तीसरे फॉर्म के आखिर में. इंग्लिश में इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ होगी कि इफ एनी वर्ब इज एंडेड or is ending on letters EP. So for making its second form as well as for making its third form, we convert one E into letter T. And letter T we put at the end of second form as well as at the end of third form also. Hopefully you all will enjoy my lecture number 3 also. An upcoming lecture, even in lecture number 4, I will teach you something more dramatically, latest and more new. Till that, give me permission and take your good care. Wassalam, Pakistan, Zindabad.